भैरवगढ़ नामक एक पहाड़ी राज्य था जहां बादल इतने नीचे झुकते थे कि लगता था जैसे आकाश खुद धरती से बात करने उतरा हो। वहां की हवाओं में एक अजीब सी ठंडक रहती थी, ऐसी ठंडक जो कभी कभी दिल तक उतर जाती थी। रातें बेहद सन्नाटे में बीतती, जैसे पूरा जंगल सांस रोके किसी अनजान घटना का इंतजार कर रहा हो। उसी भैरवगढ़ की तलहटी में एक छोटा सा गांव बसा था, सूर्यमाथा। गांव का नाम बड़ा था पर लोग कम, लेकिन हर इंसान के चेहरे पर एक अलग सी चमक थी, मानो प्रकृति ने उन्हें किसी गहरे रहस्य के लिए चुना हो। गांव की सबसे ऊंची चोटी पर एक प्राचीन मंदिर था, सूर्यमाथा मंदिर। कहा जाता था कि इस मंदिर की स्थापना किसी राजा ने नहीं बल्कि सूर्यदेव ने स्वयं की थी। मंदिर के पत्थरों पर उकेरी गई आकृतियां वक्त के साथ घिस जरूर गई थीं, मगर उनमें छुपा रहस्य आज भी उतना ही जीवित था। गांव में अर्जुन नाम का एक लड़का रहता था, 16 साल का, तेज तर्रार और जिज्ञासाओं से भरा हुआ। उसकी आंखों में हमेशा चमक रहती थी, जैसे वो दुनिया को बाकी लोगों से अधिक गहराई से देख पाता हो। लेकिन गांव के लोग उसे थोड़ा अजीब समझते थे। वो अक्सर हवा की आवाज सुनकर कह देता, आज पहाड़ नाराज है। और अजीब बात ये थी कि उसकी बात ज्यादातर सच निकलते। अर्जुन अपनी माँ के साथ छोटे से मिट्टी के घर में रहता था। उसके पिता का वर्षों पहले पता नहीं चला। लोग कहते थे कि वो जंगल के गहरे हिस्से में गए और कभी लौटे नहीं, मगर अर्जुन हमेशा मानता था कि उसके पिता जिंदा हैं। उस दिन सुबह सुबह गांव में एक अजीब सी हलचल थी। आसमान काला था, लेकिन बारिश की बूंद नहीं गिर रही थी। हवा भारी हो चुकी थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति वातावरण को दबा रही हो। गांव की बुजुर्ग दादी बोली, ये हवा तो तूफान की है, पर तूफान भी ऐसा नहीं चलता, कुछ गड़बड़ है। अर्जुन ने दूर पहाड़ की चोटी को गौर से देखा। वहां नीला सा प्रकाश चमक रहा था, जैसे किसी ने आसमान में अग्नि का रेखा चित्र खींच दिया हो। वो फुसफुसाया, ये मंदिर से आ रहा है। शाम होते होते एक जोरदार गर्जना हुई। जमीन हिली, पक्षी इधर उधर उड़ गए और गांव वाले डरकर अपने घरों में छिप गए। अर्जुन ने देखा कि मंदिर की दिशा में एक सुनहरी रोशनी आकाश में तीर की तरह ऊपर उठी और फिर लपटों की तरह फैलती चली गई। अर्जुन के कदम अपने आप मंदिर की ओर बढ़ पड़े, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे वहां बुला रही हो। रास्ता पथरीला था, मगर उसे कोई दर्द महसूस नहीं हो रहा था। हवा अचानक गर्म हो चली, जबकि नीचे गांव में ठंड बढ़ती जा रही थी। सीढ़ियां चढ़ते हुए अर्जुन ने महसूस किया कि हर कदम के साथ उसका दिल तेज धड़क रहा था, जैसे शरीर किसी विशाल ऊर्जा को पहचान रहा हो। मंदिर का दरवाजा खुद ब खुद खुल गया, बिना हवा, बिना धक्का। अंदर प्रवेश करते ही उसने देखा कि सिंहासन के ऊपर एक प्राचीन सूर्य चक्र मंडरा रहा था। वो तेजी से घूम रहा था और उसका प्रकाश पूरे मंदिर की दीवारों पर पिघले सोने की तरह फैल रहा था। चक्र के नीचे एक बूढ़े पुजारी ध्यान में बैठे थे। उनका चेहरा चमक रहा था, दाढ़ी हवा में हिल रही थी और उनकी आंखें एक अजीब सी शक्ति से दमक रही थीं। पुजारी ने आंखें खोली और धीरे से मुस्कुराए। आ गए तुम अर्जुन। अर्जुन घबरा गया। आप मेरा नाम कैसे जानते हैं? पुजारी बोले, क्योंकि सूर्यमाथा तुम्हें आज से ही नहीं, जन्म के पल से बुला रहा था। तुम चुने गए हो बालक। अर्जुन का दिल धड़क उठा। किस लिए? पुजारी उठे और सूर्य चक्र पर हाथ रखा। अचानक चक्र रुक गया और पुजारी की आवाज गूंजने लगी, अंधकार लौट रहा है। पुजारी ने बताया कि सदियों पहले भैरवगढ़ पर एक दुष्ट छाया ने हमला किया था, जैसे अंधकार देव कहा जाता था। उसकी शक्ति इतनी विनाशकारी थी कि वो सिर्फ जीवों को ही नहीं, विचारों और भावनाओं को भी निगल सकता था। उसके आने से पेड़ सूख जाते, नदियां काली हो जाती और लोगों के दिल से उम्मीद खत्म हो जाती। लेकिन एक युवा योद्धा ने सूर्य चक्र की शक्ति से उसे पराजित किया और पर्वतों की गहराई में कैद कर दिया। पुजारी बोले, वो योद्धा तुम्हारे ही वंश का था अर्जुन। अर्जुन हैरान रह गया। मेरे पिता? पुजारी ने गंभीर होकर कहा। हाँ, उनके गायब होने का कारण यही था। वो अंधकार की अंतिम मुहर को बचाने गए थे, पर लौट ना सके। अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। तो क्या वो? पुजारी ने उसे सांत्वना दी। संभव है वो अभी भी कहीं जीवित हों, लेकिन यह समय शोक का नहीं,
कर्म का है। अंधकार फिर जाग रहा है। सूर्य चक्र अचानक अर्जुन के सामने आकर धीमी गति से घूमने लगा। उसकी गर्मी तेज होने लगी, मानो वो अर्जुन की ताकतों को परख रहा हो। पुजारी बोले, अगर तुम चुने हुए हो तो चक्र खुद को तुम्हें सौंप देगा। अर्जुन ने हाथ बढ़ाया। चक्र के छूते ही एक तेज प्रकाश पूरे मंदिर में फैल गया। हवा गर्म हो गई और अर्जुन को लगा जैसे पूरा शरीर आग में जल रहा है, लेकिन दर्द नहीं, केवल शक्ति। क्षण भर बाद चक्र शांत हो गया। पुजारी झुककर बोले, अब तुम सूर्य माता के रक्षक हो। अचानक मंदिर की दीवारें कांपने लगी। बाहर पहाड़ों से काली धुआं जैसी आकृतियां उठने लगी। हवा ठंडी हो गई, इतनी ठंडी कि सांस लेना मुश्किल हो जाए। बिजली कड़की और पहाड़ का एक हिस्सा गिर गया। अंधकार देव की परछाइयां मुक्त होने लगी थी। अर्जुन बाहर दौड़ा। उसने देखा पेड़ों की पत्तियां काली हो रही थी, पक्षी जमीन पर गिर रहे थे, नदी का पानी स्याही की तरह गहरा होकर बुलबुले छोड़ रहा था। गांव वाले चीख रहे थे, घर बंद कर रहे थे, पर अंधकार की आंधी हर तरफ फैल रही थी। अर्जुन ने हाथ फैलाए। सूर्य चक्र की चमक उसके शरीर से निकलकर आकाश की ओर उठ गई। रोशनी इतनी तेज थी कि काली परछाइयां पीछे हटने लगीं। उसकी हथेलियों की सुनहरी रेखाएं जल उठीं, जैसे किसी ने उसके भीतर से सूरज जगा दिया हो। वह चिल्लाया, रुक जा। एक विशाल प्रकाश लहर निकली और अंधकार की पहली परछाई को चीरकर हवा में भाप बना दी। गांव वाले अवाक रह गए। बूढ़ी दादी बोली, ये लड़का देवताओं का वरदान है। लेकिन पुजारी ने चेताया, ये केवल शुरुआत है, असली अंधकार अभी मुक्त नहीं हुआ। अर्जुन ने गहरी सांस लेकर पूछा, मैं क्या करूं? तुम्हें पहाड़ की गुफाओं में जाना होगा, जहां अंतिम मोहर है। वही आखिरी लड़ाई होगी और संभव है तुम्हारे पिता भी वहीं हों। अर्जुन की आंखें दृढ़ हो गईं। रात होते होते अर्जुन चंद्रमा की रोशनी में अकेले पहाड़ी रास्तों पर निकल पड़ा। हवा ठंडी थी, पर उसके भीतर की शक्ति उसे गर्माहट दे रही थी। जंगल में अजीब आवाजें थीं, कभी किसी जानवर की, कभी हवा की चीख जैसी, कभी किसी छाया की सरसराहट। लेकिन अर्जुन नहीं रुका। कई घंटों तक चलते हुए वो एक विशाल काली गुफा के सामने पहुंचा, जिसके द्वार पर सूखी बेलें सांपों की तरह लिपटी हुई थीं। अंदर अंधेरा गहरा था, मानो कोई जीवित चीज सांप की तरह फुफकार कर इंतजार कर रही हो। गुफा के सबसे गहरे हिस्से में एक आकृति दीवार से बंधी हुई थी। अर्जुन पास गया तो उसके कदम कांप उठे। वे उसके पिता थे, कमजोर, घायल, लेकिन जिंदा। अर्जुन उनकी ओर भागा। पिताजी। पिता ने मुश्किल से आंखें खोली। अर्जुन, मैं जानता था तुम आओगे। अंधकार देव का भयानक स्वर गुफा में गूंज उठा। बहुत देर से आए हो बच्चा। गुफा की हवा अचानक जम गई। काली धुंध का एक तूफान घूमता हुआ अर्जुन के सामने आकार लेने लगा, एक विशाल छाया दानव का। उसकी आंखें अंगारों की तरह जल रही थी। उसकी आवाज हजारों चीखों जैसी थी। ये संसार रोशनी के काबिल नहीं। अर्जुन ने हाथ उठाए। सूर्य चक्र उसके सिर के पीछे उभर आया, तेज, गरम, चमकदार। अंधकार देव गरजा और पूरी ताकत से हमला किया। गुफा कांपने लगी, दीवारें टूटने लगी, लेकिन अर्जुन पीछे नहीं हटा। उसने सारी ऊर्जा एक जगह इकट्ठा की। एक सुनहरा प्रकाश स्तंभ अंधकार को चीरता हुआ आगे बढ़ा। टक्कर इतनी विशाल थी कि पहाड़ की चोटी हिलने लगी। नहीं, ये असंभव है। प्रकाश ने उसे घेर लिया और वो राख बनकर हवा में बिखर गया। पहाड़ की गुफा में सूरज की किरणें पहली बार अंदर पहुंची। अंधेरा छट गया। बाहर पक्षियों की आवाज लौट आई। पेड़ फिर हरे होने लगे। अर्जुन ने अपने पिता को सहारा दिया। पिताजी, चलिए घर चलते हैं। बाहर गांव वाले अर्जुन का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही वो बाहर आया, सब लोग झुक गए। पुजारी बोली, अब सूर्य माता सुरक्षित है और इसका रक्षक हमारे सामने खड़ा है। अर्जुन ने आसमान की ओर देखा, जहां सूर्य चमक रहा था, पहले से ज्यादा उज्जवल। और उसी दिन से लोग उसे सूर्य माता का संरक्षक कहने लगे।